नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो खामोश क्यों है दिल्ली? क्यों खामोश है जब एक परिवार यह आरोप लगा रहा है कि एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसका हत्या हुआ? क्यों खामोश है दिल्ली? आइए आपको बताते हैं ये पूरा प्रकरण क्या है, परिवार ने क्या कहा। रविवार शाम 5:30 बजे की यह घटना है जो परिवार बता रही है। तो क्यों खामोश है दिल्ली? जब परिवार कहता है कि बच्ची को शमशान घाट में पानी भरने वो गई थी। क्यों खामोश है दिल्ली जब यह कहा जाता है कि 6:30 बजे पुजारी ने यह बताया कि बच्ची की करंट लगने से मौत हो गई। परिवार कहता है कि यह झूठ है, यह बात सच नहीं है। क्यों खामोश है दिल्ली इस बात पर? क्यों खामोश है दिल्ली जब पुजारी ने यह कहा कि पुलिस को कुछ मत बताना, लफड़े होंगे? ये जो लड़की है उनके पिता का आरोप है कि पुजारी ये कह रहा था कि कुछ मत बताना पुलिस को, लफड़े होंगे। क्यों खामोश है? क्या ये सब जांच की बातें नहीं है? अगली बात, हमारी मर्जी के खिलाफ अंतिम संस्कार कराया गया। यह पिता का कहना है कि उन्होंने कहा भी नहीं, उनकी मर्जी के विरुद्ध ठीक हाथरस की तरह अंतिम संस्कार हो गया इस 9 साल की लड़की का। तो क्यों खामोश है दिल्ली इस बात से? क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? जांच नहीं होनी चाहिए? मां कहती हैं कि मेरी बच्ची के साथ गलत काम हुआ, उसे मारा गया उसके बाद। फिर क्यों खामोश है? आउटरेज क्यों नहीं देख रहे हैं हम? ना राजनेताओं में, ना उन लोगों में जो सड़कों पर उतर आते थे। यह मुद्दा नहीं है क्या? पुलिस ने क्या कहा, आइए आपको वो बता देते हैं। पुलिस का वर्जन यह है कि सूचना मिलते ही 1 अगस्त की रात को 10:30 बजे मौके पर हम लोग पहुंचे। 1 अगस्त को ही शव को कब्जे में लेकर परीक्षण के लिए भेजा। पहले गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया, फिर रेप और हत्या की धाराएं पॉस्को और SC/SC एक्ट जोड़ी गई। चारों आरोपियों को इन्हीं धाराओं में गिरफ्तार किया गया है और ACP रैंक के अधिकारी की निगरानी में यह पूरी जांच हो रही है। लेकिन सवाल हमारा वही है कि हम लोग तमाम मामलों पर गुस्सा होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, अपना रोष प्रकट करते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना दिल्ली में हो गई है, पर फिर भी क्यों खामोश है दिल्ली? मैं स्वागत करना चाहता हूं आज हमारे मेहमानों का। BK शर्मा है, नेता भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के। आमोद कांत, आप संस्थापक हैं, प्रयास संस्था के पूर्व अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और पूर्व DGP। आपका स्वागत आमोद जी। और कुलदीप कुमार, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहता हूं BK शर्मा जी, इतनी बड़ी घटना हो गई और ये वो दिल्ली है जिसमें आप अक्सर राजनीति का एक मुद्दा हम देखते हैं आम आदमी पार्टी और BJP के बीच में कि ये नहीं किया, केजरीवाल ने वो नहीं किया। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से केंद्र के हाथ में है। BK शर्मा जी। देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार इन दिनों काम कर रही है। जब वो पहली बार 2015 में सत्ता में आई थी तो उसने सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा देने का वादा किया था। और आज अगर हम देखें तो दिल्ली जो है वो रेप की राजधानी बन चुकी है, जहां हर 5 घंटे में एक रेप का वाकया नजर आता है। तो ऐसे में केजरीवाल, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है शर्मा जी? जी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से मुस्तैदी से काम किया है। आज ये जो बच्ची के साथ घटना हुई शमशान घाट के अंदर, उसमें जो आरोपी थे उनको तुरंत गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो अभियान चलाए गए समय समय पे, चाहे इमरजेंसी हेल्पलाइन हो, वुमेन हेल्पलाइन हो, चाहे। शर्मा जी, इसी मसले से जुड़े हुए रह करके मैं बात करना चाहता हूं शर्मा जी। परिवार अगर ये आरोप लग रहा है कि उनके मर्जी के विरुद्ध अंतिम संस्कार हुए हैं, तो ये गंभीर आरोप नहीं है? जांच का विषय नहीं है? देखिए, बिल्कुल जांच का विषय है और इसमें मैं सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को दोषी मानता हूं कि दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था है, जो लचीली व्यवस्था इन लोगों के दिल्ली पुलिस को सहयोग ना करने के कारण। अरे पर कानून व्यवस्था के लिए तो आप जिम्मेदार हैं भाई।
बिल्कुल जिम्मेदार है, हम लोग जिम्मेदार हैं, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो दिल्ली की जो पुलिस है उसको कहीं ना कहीं सहयोग करे। जो दिल्ली पुलिस ने जो अभियान चलाए गए हैं उसके अंदर कहीं क्या ना सहयोग कहीं चाहिए था? केजरीवाल, जिस प्रकार से केजरीवाल अपने प्रचार करते हैं, खुद के प्रचार करते हैं, हर चीज का झूठा श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, क्या वो तो दिल्ली केंद्र पुलिस के सरकार जो भी ये करती अभियान है। चलाए गए, क्या क्या नहीं तो क्या उनको ये नहीं बनता कि दिल्ली पुलिस का जो महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जो अभियान चलाया जा रहा है उसके अंदर उसको जागरूकता नहीं, फैलाएं, मुझे लोगों समझ के में बीच नहीं में आ रही ये लेकर बात, क्योंकि अगर यही राजस्थान में हुआ होता तो आप कहते हैं कि पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार कांग्रेस की गहलोत सरकार, जो आपका कहना देखिए सही होगा। बिल्कुल अगर सही है, यूपी में क्योंकि होगा तो पूरी तरीके से योगी जिम्मेदार, ये भी सही होगा विपक्ष का कहना। लेकिन दिल्ली के देखिए केस में ये आधा केजरीवाल क्यों हो जाता है? आधा केजरीवाल इसलिए हो जिम्मेदारी जाता लीजिए है ना। देखिए मैं कहना हूं, मैं बिल्कुल वही आपकी बात पे आना चाह रहा हूं। दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से जो भी अथक प्रयास कर सकती है वो कर रही है, लेकिन राज्य की सरकार की तरफ से सहयोग ना मिल पाना इसी तरह की घटनाओं को मुझे अंजाम देता है। सहयोग, किस किस्म के सहयोग की आप बात कर रहे हैं वो मैं और समझूंगा आगे जाकर के, लेकिन कुलदीप जी पहले आपके पास है, उसके बाद आमोद जी के पास। कुलदीप जी अपना जवाब दे दें, फिर आमोद जी। देखिए ये मामला बहुत बड़ा है और इसको बहुत गंभीरता से भी चर्चा करनी होगी। ये आप वर्सेस बीजेपी से ऊपर उठकर भी इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कुलदीप जी आपका जवाब पहले। गजब की बेशर्मी है बीजेपी के लोगों के अंदर। मतलब ये किस प्रकार से पुलिस का बचाव कर रहे हैं, ये बेटी के परिवार के साथ खड़े होने की जगह पुलिस का बचाव कर रहे हैं कि पुलिस ने सही काम किया। अगर पुलिस ने सही ढंग से काम किया होता तो जो मैं आज बताना चाह रहा हूं 2019 के अंदर केजरीवाल जी ने वादा किया था कि हम एक अभियान चलाएंगे जो कि महिलाओं के साथ। एक सेकंड शर्मा जी एक सेकंड, वो अपनी बात खत्म कर लें। सीरियस बात करनी है, यहाँ पर सीरियस बात करनी है। दिल्ली के लोग बैठ करके ये सब चीजें देख रहे हैं। एक अगर आपको तूतू मैं करनी है तो फिर दिल्ली निराश होगा इस बात से। संकेत जी इनको कुलदीप कुमार जी पहले, नहीं, कुलदीप जी अपना जवाब देंगे। इतनी बेशर्मी से इन्होंने कह दिया कि पुलिस ने अपना काम किया था। अगर पुलिस का काम किया यही है कि परिवार के लोगों को जब ये घटना हो गई उसके बाद पूरी रात थाने में बैठाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको कंप्रोमाइज करने के लिए कहा गया, उनको कहा गया कंप्रोमाइज नहीं करो केस आगे बढ़ जाएगा। क्या यही पुलिस की प्रताड़ित थी? क्योंकि वो दलित की बेटी थी इसलिए ये सब हुआ, इसलिए भाजपा के नेता चुप है, इसलिए भाजपा चुप है। संकेत जी मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार के अगर उनके माता पिता से आप मिलेंगे, मैं कल से वहां पर हूं, मैं अभी भी वहां पर हूं, मैं उस परिवार से मिला हूं, मुझे उस परिवार का दर्द पता है क्योंकि वो समाज से आता हूं। मुझे पता है कि किस प्रकार की पीड़ा वो लोग झेल रहे हैं। उनकी इकलौती बेटी थी, 9 साल की बच्ची थी, उस बच्ची को दिन दुनिया के बारे में अभी कुछ जानकारी भी नहीं थी। आप सोचिए उसका बलात्कार किया जाता है, उसकी बॉडी को जला दिया जाता है और उसके बाद बॉडी को भी सब सीधा करके बॉडी जलाते हैं। आपने देखा होगा उल्टा करके उसकी बॉडी को जलाया जाता है शमशान घाट के अंदर। आप सोचिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। और ये घटना कहां पर होती है? जिसकी दुहाई ये देते हैं बीजेपी के लोग कि कंटेनमेंट जो बोर्ड है उसको वहां सारे वीआईपी रहते हैं, वहां प्रधानमंत्री मांग क्या है? मांग क्या है? अगर आप इतने सारे सवाल उठा रहे हैं और आपसे ज्यादा परिवार जो सवाल उठा रहा है वो मेरे लिए ज्यादा गंभीरता का विषय है। मांग क्या है, क्या होनी चाहिए? जी मैं पहले एक बात कह दूं, दूसरी ये मैं कहना चाहता हूं कि वो कंटेनमेंट वही एरिया है जिसके बारे में बोलते हैं कि हम सीएम को इसलिए पुलिस नहीं दे सकते क्योंकि कंटेनमेंट एरिया इनके पास है। ऐसे कंटेनमेंट एरिया के अंदर, कंटेनमेंट बोर्ड के अंदर मांग क्या है आपकी? मांग अभी हमारी स्पष्ट एक मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जो पुलिस अधिकारी आमोद जी ये आपको आप जब इस तरीके का प्रकरण देखते हैं, ये कहीं दूर दराज में नहीं हो रहा है कि ये बोला जाए कि वहां पर पुलिस की व्यवस्था लचर है या वहां एक ऐसी स्थिति है कि वहां पर कानून का हाथ पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है, वहां पर व्यवस्थाएं ही कुछ इस तरीके से हैं। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की कहानी है और यहां पर वो दिल्ली पुलिस का बल है जो शायद सबसे नवीनीकरण की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आधुनिक रूप से लैस है। उसके बाद भी इस किस्म के प्रकरण होते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका जो तजुर्बा रहा है, आप बतौर एनजीओ में भी काम कर चुके हैं और आप पुलिस में भी रह चुके हैं। दिल्ली में हमने देखा कि लोग बहुत सामने आकर के मुखर होकर के बोलते हैं इन सब मामलों को लेकर के, लेकिन यहां उस तरीके से नहीं देखा जा रहा है, वो रोष और जोश नहीं देखा जा रहा है जिससे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूं कि दिल्ली खामोश कतई नहीं रहेगी। दिल्ली खामोश कभी नहीं रही है। पहले भी आपको पता है कि जब ये समस्या निर्भया कांड हुआ
तो दिल्ली में ही हुआ, दिल्ली खामोश नहीं रही, पुलिस को जो कुछ करना था पुलिस ने किया। देखिए ये बड़ी अजीब घटना है, बड़ी भयावह घटना है, मैं मानता हूँ इस बात को। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इस ढंग से एक छोटी बच्ची का, 9 साल की बच्ची का सामने एक श्मशान की जगह पे जाना, क्रेमेटोरियम में, और वहां जाकर के एक बहुत इनोसेंट तौर पे वो पानी लेने की कोशिश करती है और उसकी मौत हो जाती है। मौत कैसी हुई, क्या हुई, ये तमाम बातें तो खैर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन उसके बाद उसके शरीर को जला देना, और जलाने के पीछे क्यों जलाया गया, किन स्थितियों में उसको जलाया गया, ये सारे इन्वेस्टिगेशन की बात है। क्योंकि और जिस ढंग से लोगों ने, माँ बाप ने कैसे परमिट किया, उनको ही परमिट नहीं करना चाहिए था। जैसे उनको मालूम हुआ कि एक बच्ची की मौत हो गई है और उनको क्रिमेट, इस ऐसा कह के, जो 2-3 बातें मैं सुन रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, कि उनको ये बताया गया कि ये ऑर्गन ट्रेड होता है और बच्चे का पोस्टमार्टम होगा तो उसके शरीर के हिस्से बिक जाएंगे, उनको अलग कर दिया जाएगा, लिहाजा पोस्टमार्टम न कराया जाए। मुझे नहीं पता है कि ये सही है गलत है, लेकिन माता पिता को इसका मालूम हो चुका था, परिवार को पता लग गया था कि बच्ची मर चुकी है, वहां पे है। तो किन स्थितियों में ये बात हुई कि वो गरीब परिवार के लोग, नासमझ लोग, या बिना किसी ज्ञान के, किसी तमाम स्थितियों को देखते हुए उन लोगों ने परमिट किया और ये तमाम चीजें हुई। लेकिन अगर ये हुई और हो गई तो एक पंडित जो वहां पे है, प्रीस्ट है वहां का, उस जगह का, और उसके साथ 3-4 लोग शामिल हो जाते हैं और ऐसी भयानक घटना को अंजाम देते हैं। अगर ये केस रेप का है, जो है, ऐसा लग रहा है कि है, जो अब तक सारी बात से मालूम हुई है, तो गैंग रेप है। और पॉक्सो के अंदर जो सेक्शन ऑफ लॉ लगता है इसमें, वो एक तो गैंग रेप का केस लगता है, दूसरा एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि एक छोटी बच्ची जिसके उनको गार्जियन के तौर पे पेश होना चाहिए था, उन लोगों ने इसका रेप किया, उसका मर्डर किया, सारी बात थी। सजा, आपको शायद मालूम होगा कि पॉक्सो के अंदर सजा मौत भी हो सकती है। आमतौर पे ऐसी चीजों में कम से कम 20 साल की सजा होती है, और लाइफ सेंटेंस हो सकता है और डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। ऐसी सजाएं, प्रावधान उनका है। मैं थोड़ा पहले जाना चाहूंगा इस तमाम स्थितियों के लिए। आपको मालूम है कि बहुत पहले 2007-8 में एक नेशनल स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूज हुई, उसके बाद पॉक्सो सामने आया। आज के दिन अभी पॉक्सो में कोई इस साल पूरे देश में 46,000 केस, दिल्ली में काफी बड़ी संख्या, मुझे इस साल का फिगर नहीं पता है। 2019 में 46,000 केसेस पॉक्सो में, और 26,000 केस रेप के हैं, बच्चों के रेप के केस। बिल्कुल। तो आप अंदाज कीजिए कि ये कैसे बढ़ता चला जा रहा है। तो दोनों दृष्टिकोण मेरे पास है। एक दृष्टिकोण पुलिस का है, जहां मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सजा मिलनी चाहिए। दूसरा दृष्टिकोण मेरे प्रयास के माध्यम से आता है, जहां कम से कम 2000 ऐसे केसेस, बहुत सारे केस रेप के केसेस हैं, या फिर क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर के माध्यम से प्रयास में हमने डील किया है। तो ये अजीब सी स्थिति है। एक और तीसरा इसका पक्ष मुझे नजर आता है कि क्या इस घटना को रोका जा सकता था, और इस घटना में जो लोग, तमाम लोग शामिल हैं, जैसे मान लीजिए कि पता लगते ही, और इस बात को क्या हम रोक सकते थे या नहीं रोक सकते थे। नहीं, मामला सबसे बड़ा सेंसिटिविटी का है कि क्या जब ये पता लगा तो उसके बाद पुलिस फौरी रूप से या बहुत तेजी से सामने आई या नहीं, उन्होंने वो कार्रवाई की या नहीं, क्योंकि ये वो राज्य है, ये वो कहा जगह जा है रहा जहां पर है, हम 2012 में निर्भया कांड देख चुके हैं, और उसके बाद पुलिस सेंसिटिविटी को लेकर के बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी जा चुकी है, कानून बदले जा चुके हैं। मैं शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है कि ये सीबीआई जांच हो इसकी, उससे कम में नहीं पता चलेगा। उसी पे मैं आ रहा हूं। देखिए ऐसा है कि अगर ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को खबर मिल गई, क्योंकि ये जगह दिल्ली कैंटोनमेंट का एरिया है, मैं इन तमाम इलाके को देख चुका हूं, मैं ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस वहां का रह चुका हूं उस इलाके का। दिल्ली कैंटोनमेंट का एरिया है, लेकिन वो एरिया जो है पालम का जो इलाका है, जहाँ पे थोड़ी सी वो पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, और वहां पे पुलिस ने क्या रिएक्शन दिया, क्या पुलिस का रिएक्शन अगर सही नहीं था, मान लीजिए, तो फिर क्या पुलिस का रिएक्शन किस किस्म की जनता है, कौन से समुदाय से है, या उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से पुलिस का एक्शन निर्धारित हुआ है, यह भी तो एक सवाल उठेगा। मैं शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं। शर्मा जी बहुत जल्द, क्योंकि समय मेरे पास कम है, आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी की मांग है कि सीबीआई जांच हो जाए, वो हो जानी चाहिए? पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक बात ये कहना जांच की चाहता हूँ कि आवश्यकता अभी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो हमेशा से केंद्र पर दोषारोपण करती आई है और अपनी जवाबदेही और अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा बचती आई है। और आज इस मामले के अंदर भी दिल्ली सरकार का यही रवैया रहा है, जबकि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये अलग अलग हमेशा वादे करते आए कि हम दिल्ली में महिलाओं के लिए सुरक्षित राजधानी बनाएंगे। महिलाओं इस मामले के बारे में मैं पूछ रहा हूं सवाल शर्मा जी, वो आप वर्सेस बीजेपी कभी बाद में भी हो सकता है, इस मामले में जी पुलिस के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उसका क्या? देखिए, पुलिस के ऊपर सवाल उठने का तो आप ये देखिए ना कि ये लोग पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई बनती थी, जो पुलिस की तरफ से जांच बनती थी, वो तो उस प्रक्रिया को पूरा अंजाम दिया गया है। ठीक कहता है कि है, पुलिस ने उसमें लापरवाही बरती ये है। एक बड़ा मुद्दा है और यहां एनडीटीवी में हम लगातार इसको रिपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि खामोश नहीं रहनी चाहिए दिल्ली। अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग खामोश हैं, पता नहीं क्यों। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और इस पूरे प्रकरण पर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो यूपी में दोहराया जा रहा है वो दिल्ली में दोहराया जा रहा है। प्रधान मुख्यमंत्री कहाँ हैं? क्यों नहीं पहुंचे पीड़ित परिवार के बीच में? और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब यहाँ हैं, इनकी नाक के नीचे हो रहा है। तो कहाँ है कानून व्यवस्था? क्या पुलिस का काम नेताओं की सुरक्षा करना है? बच्चों की सरकार सुरक्षा कौन करेगा? बहनों की सुरक्षा कौन करेगा? दुख है कि दिल्ली में ये हो रहा है। पूरे मामले को हमारी टीम, जो लीगल टीम है, हमारी एडवोकेट लॉयर्स टीम है, वो लड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़े, हाई कोर्ट में या दिल्ली कोर्ट में।